बांग्लादेश में इन दिनों हिंदू समुदाय के खिलाफ हिंसा और हमले की घटनाएं सामने आ रही हैं। इन घटनाओं ने न केवल भारत बल्कि वैश्विक स्तर पर चिंता का माहौल पैदा कर दिया है। भारत ने इन हमलों के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद की है और अब अमेरिका ने भी इस मामले में अपनी प्रतिक्रिया दी है। अमेरिकी विदेश विभाग की प्रवक्ता मार्गरेट मैकलाउड ने हाल ही में एक बयान जारी कर बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदू समुदाय की सुरक्षा पर चिंता व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि अमेरिका बांग्लादेश में एक स्वस्थ और लोकतांत्रिक माहौल देखना चाहता है, जहां हर व्यक्ति के मानवाधिकारों की रक्षा सुनिश्चित हो। अमेरिका ने जताई चिंता। मार्गरेट मैकलाउड ने कहा कि बांग्लादेश से आ रही खबरें चिंताजनक हैं। उन्होंने कहा, हम इन घटनाओं पर करीब से नजर बनाए हुए हैं। हमें उम्मीद है कि बांग्लादेश के लोग अपने धर्म का पालन करते हुए शांतिपूर्ण और सुरक्षित जीवन जी सकेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि एक मजबूत लोकतंत्र के लिए निष्पक्ष न्याय व्यवस्था की आवश्यकता होती है और अमेरिका यह उम्मीद करता है कि बांग्लादेश में कानून का शासन कायम रहेगा। अमेरिकी विदेश विभाग के उप प्रवक्ता वेदांत पटेल ने भी इस मामले में अपना बयान जारी किया। उन्होंने कहा, मौलिक स्वतंत्रताओं का सम्मान करना किसी भी लोकतांत्रिक सरकार की प्राथमिक जिम्मेदारी होनी चाहिए। कानून के शासन और मानवाधिकारों का सम्मान करना अनिवार्य है। उन्होंने यह भी जोड़ा कि विरोध प्रदर्शन शांतिपूर्ण होना चाहिए। बांग्लादेश में हिंदू समुदाय के हालात। हाल ही में बांग्लादेश के चटगांव में इस्कॉन के अध्यक्ष चिन्मय प्रभु की गिरफ्तारी के बाद स्थिति और अधिक बिगड़ गई है। उनकी गिरफ्तारी के विरोध में हिंदू समाज के लोगों ने सड़कों पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन किए। हालांकि इन प्रदर्शनकारियों पर बीएनपी और जमात-ए-इस्लामी के कार्यकर्ताओं ने हमले किए, जिससे तनाव बढ़ गया। हिंदू अल्पसंख्यक समुदाय के सदस्यों ने हर जिले में शांतिपूर्ण सभाएं आयोजित कीं, लेकिन चरमपंथी समूहों द्वारा इन सभाओं पर हमले किए जा रहे हैं। इससे हिंदू समाज में डर और असुरक्षा की भावना गहरी हो रही है। दूसरी ओर, बांग्लादेश की सरकार का कहना है कि देश में हिंदू समुदाय पूरी तरह सुरक्षित है, लेकिन घटनाओं की जो तस्वीरें और रिपोर्ट सामने आ रही हैं, वे इस दावे पर सवाल खड़े कर रही हैं। अंतर्राष्ट्रीय दबाव और सवाल। अमेरिका और भारत के इस मामले में बयान से बांग्लादेश सरकार पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव बढ़ रहा है। हालांकि यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि सरकार इस दबाव का क्या जवाब देती है और अल्पसंख्यक समुदाय की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाती है। बांग्लादेश में मौजूदा हालात यह सोचने पर मजबूर करते हैं कि क्या लोकतंत्र केवल कागजों तक सीमित रह गया है। मानवाधिकारों की रक्षा और कानून के शासन का सम्मान केवल एक आदर्श बनकर रह गया है, जिसे जमीन पर लागू करना चुनौती बन गया है। आप बांग्लादेश की मौजूदा स्थिति के बारे में क्या सोचते हैं? इस पर अपनी राय जरूर साझा करें।